अभी हमारे साथ गोपालगंज के एक ऐसे लड़का है जो कि एक समय में बहुत बड़ा नशेड़ी, गंजेड़ी और भंगेरी हुआ करते थे और इनके नाम से लोग डरते थे कि कहीं हमारे रास्ते में आ गए, हमारे घर के पास आ गए तो शायद हमारा बच्चा भी नशेड़ी, भंगेरी या शराबी बन जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। और वो समय था जब हम हर नशा करते थे। शुरुआत बहुत छोटे से होता है। जब बहुत बच्चे थे तो घर से बाहर माँ बाप से दूर रहते थे, हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल में रहने के कारण हम नशा करना शुरू कर दिए। बहुत छोटे थे जब हम 4 क्लास में पढ़ते थे, 5 क्लास में पढ़ते थे, उसी टाइम नशा का लत लग गया और धीरे धीरे स्थिति ये हो गया कि नशा के कारण माँ बाप के पास रहते नहीं थे कि कोई समझाए। तो नशा के कारण मेरा पढ़ाई 8 क्लास में जाते जाते फाइनली पढ़ाई छूट गया। उसके बाद से पढ़ाई छूटने के बाद से नशा के दलदल में हम फंसते गए और एक समय ऐसा आया कि नशा के बिना हम एक पल भी नहीं जी पाते थे। और जब नशा नहीं मिलता था तो अपना हाथ काटना, घर में लड़ाई करना, मतलब पूरा परिवार मेरा जो है वो एकदम समझिए कि अस्त व्यस्त हो गया था नशा के कारण। मेरे पिताजी के बिजनेस पे असर पड़ने लगा, बहुत परेशानी होता था। अच्छा, और कौन सा नशा करते थे आप? सब स्मैक, ड्रग्स, मेडिकल नशा जिसमें कोरेक्स, कोडेन, जो कुछ भी होता है, इंजेक्शन लेते थे जिसके कारण मेरा नस खराब हो गया था। ये वाला नस पूरा एकदम मतलब पूरा डैमेज हो गया था ये नस। और ये हाथ वगैरह तो इतना काटे हैं, अभी भी निशान है पूरा ये पूरा हाथ हमको लगता है कि 20-30 बार काटे होंगे कम से कम अपने जीवन में। तो बहुत नशा करते थे और जब नशा हम छोड़ दिए, लगभग 3 साल नशा छोड़े हुए हो गया, तो हम अपने परिवार को अपने समाज के बीच में हमको साबित करना था। और जब आज साबित कर दिए तो आज लोगों के बीच में हम आके बता रहे हैं कि आज हम नशा छोड़ दिए हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जो नशा करने वाले लोग हैं वो नशा से दूरी बनाए, क्योंकि नशा के कारण हमारा परिवार, हमारा समाज सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हमारे आने वाला जो जनरेशन है उस पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। परिवार की जो औरत होती हैं, खास करके जो महिलाएं होती हैं, जो बहन होती हैं, जो माँ होती हैं, उनको इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। क्योंकि हम लोग कहीं से भी घूम के घर में जाते हैं और जब घर में जाते हैं तो बाहर का सारा फ्रस्ट्रेशन, अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा होता है उसका सारा फ्रस्ट्रेशन हम लोग अपने घर की औरतों पे निकाल देते हैं। मतलब माँ हो या बहन हो, उनसे लड़ के निकालते हैं। तो अगर हम लोग महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर हम लोग महिलाओं को चाहते हैं कि महिलाएं जो घर के अंदर हो वो शांति का जीवन जिए, तो हम लोगों को नशा से दूरी बनाना होगा। अच्छा, एक चीज पूछेंगे कि आपको कब ऐसा फील हुआ क्योंकि इतना बड़ा नशा करने के बाद, मतलब कोई नशा नहीं था जो आपने छोड़ा हो? मैंने देखा था आपका कई सारा वीडियो और आज आपने बता भी वीडियो दिया। नहीं, अबे भाई आप मेरे गांव में किसी से जाके पूछिए कि विशाल नशेड़ी था कि नहीं, वो लोग बता देगा। हम अपने गांव के बुढ़े जो लोग थे उनके साथ बैठ के गांजा पीते थे, मतलब बुजुर्ग लोगों के साथ हम बैठ के गांजा पीते थे। शर्म नहीं लगता? अब नशा के कारण हम मजबूर थे और मेरे पिताजी शर्म के मारे समाज में निकल नहीं पाते थे। मतलब सोचिए कि ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि किसी बेटा के वजह से कोई पिता का जो सर हो वो मतलब शर्म से झुक जाता हो। तो ये सब चीज हमको खला और धीरे धीरे कुछ दवा का असर हुआ, कुछ दुआ का असर हुआ और हम दूरी बनाते गए। कब लगा कि नशा छोड़ देना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा मेरे परिवार को दिक्कत हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रहा है? कब ऐसा फील होना शुरू हुआ आपने धीरे धीरे अपने जीवन में, आप अच्छे जीवन में? आप देखिए अभय भाई, एक बार हुआ क्या कि जब हम बाहर रहते थे तो हमको ये सब एहसास नहीं होता था कि हमको नशा करते हैं तो भाई इससे परिवार पे कोई असर पड़ेगा। हम अपने मस्ती में मस्त रहते थे, नशा करके गांजा पीते थे, दिन भर दारू पीते थे, स्मैक पाउडर जो ब्राउन शुगर होता है इन सब चीज़ों का सेवन करते थे, मेडिकल नशा करते थे। तो हमको समझ में नहीं आता था कि भाई क्या है क्या नहीं, ये सब परिवार का इज्जत प्रतिष्ठा हमको नहीं पता था। क्योंकि हम शुरू से 8 साल हॉस्टल में रहे, उसके बाद से निकले तो इधर उधर पटना बाहर ही रह के, समाज में ही रह के जीते थे, नशा करते थे। लेकिन जब परिवार के बीच में आए और एक बार सारे लोग, मेरे परिवार के लोग इकट्ठा हुए और उस वक्त पिताजी के सामने जब हमको लोग लज्जित करना शुरू किए, जब ताना मारना शुरू किए, तो मेरे पिताजी के आंख में आंसू आ गया था। उस दर्द को हम महसूस किए। उसके बाद से मेरे घर में मेरे चाचा जी के एक ड्राइवर थे, वो ड्राइवर साहब को भी वो चीज़ अच्छा नहीं लगा था और वो समझाए हमको, और समझाने का असर हुआ कि मेरा तीसरा जो नेत्र है वो तीसरा नेत्र खुला और उसी टाइम दिमाग में आया कि हमको बदलाव करना है। तो धीरे धीरे उस टाइम हम गांजा पीना छोड़ दिए, 2018 का बात है। मेडिकल नशा करना छोड़ दिए और उसके बाद से बियर पीना, दारू पीना हम कंटिन्यू स्टार्ट रखे। उसके बाद 1 साल तक वो भी चलते रहा। एक दिन उसके लिए भी दिमाग में आया कि भाई अब हमको कुछ बदलाव करना चाहिए। तो 2020 आने वाला था और 31 दिसंबर 2019 को हम शराब पिए अपने घर में ही बैठ के, मम्मी से चखना बनवा के, और उस दिन संकल्प लिए और हमको अपने आप पे भरोसा भी था, संकल्प भी लिए कि आज के बाद हमको शराब नहीं पीना है।
उस दिन हम शराब पीना छोड़ दिए। अच्छा, एक सवाल आपसे लेंगे उसके बाद जब आप गुटखा खैनी भी खाते थे दिन भर, पिताजी के सामने बैठे रहते थे और इधर गुटखा के दाबे रहते थे। पिताजी देख कर दांत पीसते थे, लेकिन वो मजबूर थे, कुछ कर नहीं पाते थे। कुछ दिन तक वो भी चलते रहा। 6-7 महीना बाद वो भी अचानक से दिमाग में आया कि अब हमको बदलाव करना चाहिए और हमको नशा मुक्त होकर समाज के लिए एक बेहतर उदाहरण बनना चाहिए। तो हम वो भी छोड़ दिए, और छोड़ने के आज 2 साल 3 साल बाद जब लोगों को पता चल गया, मेरे अपने लोगों को, कि भाई ये तो सुधर गया, तब आज हम लोगों को भी बता रहे हैं और इससे अच्छा प्रभाव भी पड़ रहा है। अच्छा, जब आप नशा करते थे तब तो आपको कोई बैठाना नहीं चाहता था, कहीं जाते थे तो भाई आ गया गेट उट बंद करो, कहीं घर के लोग छुआछूत वाला व्यवहार करते थे। क्या बताएं, व्यवहार ऐसा था कि असहनीय व्यवहार था। मतलब अगर आज कोई करे तो बहुत बुरा लगेगा। घर में लगता था कि हम नौकर हैं, नौकर चाकर वाला फील आता था। अपने चाचा जी के पास हम नहीं बैठ पाते थे शर्म के मारे। मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा, सारे लोग मतलब हमको नशा के कारण सारे लोग परेशान रहते थे, और वो लोग मारते थे, पीटते भी थे, डांटते भी थे, सब लोग डांटता था। तो हमको वो चीज बुरा लगता था उस टाइम, क्या ये लोग मेरा दुश्मन है। लेकिन अब पता चलता है कि नहीं, वो लोग मेरे दुश्मन नहीं, वो लोग तो मेरे लिए भगवान थे, जो मेरा भलाई सोचते थे, और हम उन लोगों के प्रति गलत सोच रखते थे। आज बिहार का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होगा, थोड़ा सा भी होगा तो इनको नहीं जानता। हर कोई चेहरा देखा होगा, इनका कई सारा चैनल चलता है और लाखों लाखों रुपए ये लोग महीने में कमाते हैं। हालांकि इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता है, लेकिन सुनिए, और उस समय आप 1 रुपया भी नहीं कमाते थे, घर और से ही लेके खाते हो पीते थे। अरे पैसा लेते थे 50-50 रुपया ट्यूशन के नाम पे, और 10 दिन 20 दिन में गांजा वजा पी के और स्मैक ड्रग्स पी के, शराब पी के सब खत्म कर देते थे। जो पैसा मिलता था पढ़ाई के नाम पे सब बर्बाद कर देते थे, और पढ़ाई लिखाई कितना बर्बाद हुआ है हमको खुद अनुमान नहीं है। करोड़ों रुपया मेरे बाप का नशा के कारण बर्बाद हुआ है, दवा के में बर्बाद हुआ है नशा के कारण। तो अब हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी परिवार नशा के कारण परेशान हो, और नशा के वजह से कोई भी माँ रोए, ये हम नहीं चाहते। कोई भी पत्नी नशा के कारण, क्योंकि उनका दर्द आप जाके महसूस करिए, जिसका पति शराब पीता है, क्योंकि वो नर्क वाली जीवन जीती है वो औरत जिसका पति शराब पीता है, जिसका बेटा नशा करता है वो माँ। आप जब महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये नशा कितना खतरनाक चीज है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि क्या मतलब है ये आकर समाज के बीच में ढिढोरा पीटने का। भाई मतलब है, हमारे एक बोलने से अगर एक लोग भी नशा छोड़ देंगे ना, तो समझिए कि हमारे इतना सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में हम कुछ करें या ना करें, अब जब हमको भगवान यहाँ पे खड़ा होने के लायक बनाए हैं, आज कहीं ना कहीं ये भगवान का कृपा है कि आप मेरे सामने माइक लगाए हैं, तो हम नशा छोड़े हैं तभी लगाए हैं। हम नालायक होते तो अबे भाई आप नहीं माइक लगाते। आज हमको प्यार से आप भाई कह रहे हैं या भैया कह रहे हैं, तो हम नशा छोड़े हैं, तब आप मेरा इज्जत कर रहे हैं कि भाई ये कुछ अलग किया है इसलिए आप इज्जत कर रहे हैं, नहीं तो ये माइक मेरे सामने नहीं लगा होता। तो हम चाहते हैं कि हमारा भारत जो है वो नशा मुक्त हो, और इसके लिए हम हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। हम बिहार में लेकर जाएंगे अपने जो हम लोग यात्रा निकालेंगे नशा मुक्ति के खिलाफ, नशा के खिलाफ। वो हम बिहार के अलग अलग कोने में हम जाएंगे, और आप जैसे भाइयों का सहयोग लेकर नशा छोड़ने वाला जो दवा है उसका भी प्रचार करेंगे, और नशा मुक्त समाज हो इसका भी प्रचार करेंगे, जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। और ये दवा भी मेरे हाथ में है, जिसका सहारा मेरे जीवन में नशा छोड़ने में हुआ था। कुछ दवा का कृपा था, कुछ दुआ का कृपा था, कुछ माँ बाप का केयर था, और कुछ मेरा आत्मविश्वास था, तब जाकर कहीं ना कहीं नशा छूटा। और ये लतनाशक है, लतनाशक ये टी है, देखिए ये लतनाशक ड्रॉप है और ये लतनाशक टी है। हम आपको विजुअल भेजेंगे। ये जो लतनाशक टी है, देखिए ये छोटा सा ये टैबलेट है, इसको खाना नहीं है। लोग समझ रहे होंगे कि ये दवा है, ये औषधीय पदार्थ से बना हुआ ये टैबलेट है। और इस टैबलेट को जब आप पानी में डालेंगे तो ये पूरा चाय की तरह बन जाएगा, लगेगा कि काढ़ा है। और जब आप इसको पिएंगे तो आपको शराब पीने का मन नहीं करेगा, गांजा पीने का मन नहीं करेगा, सिगरेट पीने का मन नहीं करेगा, और इसका सहारा लेके आप नशा से दूरी बना सकते हैं। कितने दिनों में ये सब खाना शुरू कोई कर देगा तो छोड़ देगा पूरी तरह से? नशा एक दिन में कोई सीखता है क्या? कितने दिन? इसीलिए मैं नशा जब एक दिन में आप नहीं सीखते हैं तो ये भी एक दिन में आपको नशा नहीं छोड़ाएगा। इसका सेवन आपको कुछ दिनों तक करना पड़ेगा, जब तक आप फाइनली छोड़ नहीं देते हैं तब तक आपका इसको सेवन करना होगा। हम इसका नंबर भी आपको दे देंगे, आप वीडियो के अंदर चला दीजिएगा, ताकि कुछ खास करके महिलाओं से हम कहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा पीड़ित होती हैं नशा के कारण। तो महिला जब देखती है वीडियो को तो वो कमेंट करती है कि भाई ये दवा कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। मेरे फेसबुक पे भी, मैसेंजर पे जितनी सबसे ज़्यादा महिला का कमेंट आता है, माताएं का, बहनों का कमेंट आता है कि भाई मेरा भाई नशा कर रहा है, मेरा पति नशा कर रहा है, मेरा डिवोर्स होने वाला है नशा के कारण।
कारण, मेरा पति नशा करता है, इसके कारण मेरा डिवोर्स होने वाला है, प्लीज़ आप दवा का नाम बताइए, कैसे मिलेगा ये बताइए। तो इस दवा को हम लोग इसीलिए हम लोग पब्लिक के बीच में लेकर इसको आए हैं कि भाई आप इसका सहारा लेकर आप नशा से दूरी बनाइए, अगर आपसे नहीं छूट रहा है तो, और थोड़ा सा नशा के खिलाफ एक अभियान चलाइए ताकि आने वाला जनरेशन बचे। ये जनरेशन तो नहीं ना बचेगा, लेकिन आने वाला जनरेशन हम आप चाहें तो बचा सकते हैं ना। तो यही बस प्रयास है कि हमारा प्रयास नशा मुक्त हो अपना जितने समाज। लोग देख रहे हैं आपसे कहेंगे, देखिए नशा करते थे तब कोई इज्जत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं था और ना ही पैसा कमाते, घर का पैसा डुबाते थे। लेकिन नशा छोड़ने के बाद इज्जत हुआ, बहुत ही सम्मान मिलता है जब जाते हैं अपने जिला, अपने गाँव में। और सबसे बड़ी बात की, आज लाखों रुपए कमा रहे हैं आप लोग। महीना में आप कितने रुपए कमा लेते हैं? सच सच बताइएगा, क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं आपको अभी। देखिए इतना पैसा तो जरूर कमा लेते हैं कि अपने माँ बाप के चेहरा पे खुशी रख सके, अपने माँ को कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं, पिताजी को कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं। हमको क्या है, हम मेरे लिए यही बहुत बड़ा बात है कि हम नशा छोड़ दिए और आज यहाँ पे खड़ा है। अच्छा, क्या अगर यही आप मेरे नशा लिए सपना नशा है। कर रहे होते आज भी उसी प्रकार से, तो क्या आपका इज्जत होता, क्या सम्मान होता कोई और क्या नहीं पैसा कमा पाते? कोई नहीं जानता, गांव के लोग भी जहाँ जाते हैं वहीं लोग लात मारता, गरियाता, और ये इज्जत नाम का, इज्जत का ही भी नहीं होता, समझे ना। तो नशा छोड़े, और गांव के लोग भी बहुत मानते हैं आज हमको। जब नशा करते थे तो अपना बेटा कोई हम मेरे साथ नहीं भेजता था, कोई बैठने नहीं देता था। जब मेरे परिवार के लोग ही हमको इज्जत नहीं करते थे तो समाज से हम क्या उम्मीद कर सकते थे? तो कोई इज्जत नहीं करता था। और जब छोड़ दिए, फाइनली छोड़ दिए, तो लोग इज्जत इसलिए करते हैं कि हम कोई गुटखा सिगरेट का नशा नहीं करते थे, हम ऐसा नशा करते थे जिसको छोड़ते छोड़ते लोगों का जीवन बीत जाता है। तो जब हम छोड़े तो लोगों को लगा कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा कुछ तो है, इसलिए ये इतना संघर्ष करके नशा से दूरी बनाया, बस छोड़ दी आज। और अब मुहिम भी चला रहे हैं कि हमारा प्रयास नशा मुक्त हो अपना समाज, और एक संकल्प है हमारा कि हमारा जो भारत है वो नशा मुक्त हो। बाकी यह थे विशाल राय गोपालगंज की, जिन्होंने नशा छोड़ करके साबित किया कि कोई भी चीज़ हो, अगर आप ठान लेंगे कि मुझे कर लेना है, चाहे उसे करना हो या छोड़ना हो, तो आप शायद छोड़ सकते हैं, और कुछ भी चाहेंगे तो कर भी सकते हैं। आज यूट्यूब फेसबुक चैनल से लाखों रुपए लोग कमाते हैं, और जब नशा करते थे तो लोग इनको भगा देते, तो वही लोग आज चाहते हैं कि एक बार विशाल राय हमारे घर पे आए, ताकि हमारे घर का, हमारे समाज का इज्जत बढ़ जाए। बाकी आप इस वीडियो से क्या सीखते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि समाज में और भी जो नशेड़ी गजेड़ी टाइप के लोग हैं अपने आप में ही सुधार लाए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।